हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जो कल वीडियो बनाई थी उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए थे, और जो आज की वीडियो है उसमें राजीव प्रकाशन का जो सोल्ड है उसके 22 क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस के 3 बराबर 0 का वियुक्त करके ज्ञात करना, और इसके हमें मूलों की प्रकृति बतानी। ठीक है? वियुक्त कर मतलब हमें इसमें वियुक्त कर को इंग्लिश में डिनोट करेंगे डी से। डी की वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है? और डी का फॉर्मूला हो गया डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल लो, a की निकाल लो और c की निकाल लो। इक्वेशन क्या है हमारे पे? 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से इसकी तुलना कर लेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। अब देखो x² के साथ में x² है तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2। x के साथ में x है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और c की वैल्यू यहाँ से 3। a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू यहाँ से माइनस के 4, और c की वैल्यू हो जाएगी 3। सारी की सारी वैल्यूज वाले फॉर्मूले में रख दो तो d इज इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस का 4ac, या d बराबर b की वैल्यू माइनस के 4 तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 एज इट इज रहेगा, इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, या d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ये डी की वैल्यू हो जाएगी, जब 24 में से 16 घटा देंगे माइनस के बचेंगे 8, क्योंकि जो दोनों में से बड़ा होगा उसके सामने का साइन आ रहा, बड़ा है 24, 24 के सामने है माइनस, तो आंसर में भी माइनस आ रहा होगा। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पे माइनस के 8। ये तो हो गया हमारे पे वियुक्त कर। और उसके बाद हम मूलों की प्रकृति बतानी है। वियुक्त कर, मूलों की प्रकृति। अब देखो मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मतलब डी की वैल्यू बतानी कैसे। अगर माइनस में आई कोई भी वैल्यू, इसका मतलब जो डी है वो छोटा है किससे? 0 से। अगर डी छोटा होगा 0 से तो वैल्यू आ गई माइनस में, और मान हो जाएंगे उसके अधिकल्पित। मान कैसे हो जाएंगे? अधिकल्पित। ठीक है? यहाँ तो 22 का अगला क्वेश्चन है, दो क्रमांक धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या याद कीजिए। ठीक है? पहला क्वेश्चन करा दिया था, दूसरा क्वेश्चन है, और जो क्या है इस पर स्टार लगा हुआ। स्टार का मतलब एनसीईआरटी ने ना बाहर किया हुआ, ये पेपर में आने नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने में। अब क्वेश्चन देखो सीधा, दो क्रमागत यानी कि जो क्रमशः हो, जैसे 1 2 3 4 5, संख्या कैसे होनी चाहिए? धनात्मक, जो प्लस के साइन वाली हो। पूर्णांक मतलब एक सम होनी चाहिए, यानी 2 4 6 या 8 ऐसी। अब ऐसी संख्या लेनी और वर्गों का योग कितना करना उनके? 340। संख्या हमें पता नहीं है तो मान लो, माना धन पूर्णांक सम संख्या x है, x प्लस 2 है। ठीक है? x प्लस 2 क्यों मानना? अगर यहाँ से मैं 2 रखूंगा एक सम संख्या, तो यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। अगर यहाँ 4 रखूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ कितना हो जाएगा? 6। इसलिए सारी की सारी हमें सम संख्या मिलेगी। अगर 1 रखता तो यहाँ 2 रखने पर यहाँ 3 आता है, 2 और 1 3, तो 3 तो विषम संख्या हो जाती, इसलिए x और x प्लस 2 माननी पड़ेगी हमें। अब आगे क्या कहेंगे? इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग। सबसे पहले वर्ग करो, पहली संख्या का वर्ग और x प्लस 2, दूसरी संख्या का वर्ग, इनका योग कितना दे रखा आपने? 340 दिया हुआ। x को संख्या बतानी है। अब देखो x का वर्ग जो है तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4x
बराबर 340। एक्स एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर 2x² प्लस के 4x और प्लस के 4, 340 इधर आके माइनस का बराबर 0, या 2x² प्लस 4x, 340 में से 4 गए प्लस के बचेंगे 336 माइनस के 336 बराबर 0। समय से 2 बाहर कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x का वर्ग प्लस के 2x और माइनस के 2 एकम 2, 2 छठी 12 और 2 अट्ठे 16 बराबर 0। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके, भाग करेगा 0 के बट्टे कुछ भी हो, सारा का सारा 0 ही हो, तो इक्वेशन बचेगी 2x² प्लस 2x माइनस के 168 बराबर 0। अब मिल गया द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण मतलब 168 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 2 आ गए। ठीक है, अब देखो 168 के ऐसे टुकड़े, 168 के टुकड़े होंगे 14 माइनस 12, 14 के 12 में गुणा करेंगे 168 आवेगा, 14 में से 12 घटा देंगे तो 2। अब बस 2 की जगह कितना लिखेंगे, 14 माइनस 12, ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 14 माइनस 12x और माइनस के 168 बराबर 0, या x का वर्ग प्लस 14 के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x माइनस 12 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 12x और माइनस के 168 बराबर 0। अब एक टुकड़ा इधर मिला, एक टुकड़ा इधर मिला, इन दोनों में से x ले लेंगे बाहर कॉमन, अंदर बचा है x प्लस 14, माइनस के 12 कॉमन लेंगे, अंदर x और माइनस माइनस प्लस, अंदर बचा है 14 बराबर 0। x प्लस 14 यहाँ भी, x प्लस 14 यहाँ पे, दोनों में से बाहर कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 14 और अंदर बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे। जब x प्लस 14 को 0 रखेंगे तो 14 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का। ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस के 14। अब एक x बराबर x माइनस 12 को 0 रखेंगे तो माइनस का 12 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 12। अब धन पूर्णांक है लेकिन यहाँ आ गया माइनस, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब धन पूर्णांक है तो प्लस वाली संख्या लेंगे, संख्या मान रखी थी हमने कितनी, एक x मान रखी थी, दूसरी x प्लस 2 मान रखी थी, एक x थी और एक x प्लस 2 थी। x का मान आया 12 तो एक होगी 12 और 12 प्लस 2 यानी कि 12 व 12 2 14 आंसर। अगले क्वेश्चन है गैस नंबर 1, प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, ऊंचाई दूरी में से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिलने, तो भाई इन पर थोड़ा सा फोकस करिए अपना। देखो सबसे पहले करना क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ मान लो यहाँ से यहाँ तक है, A20 का नाम दे दो। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हो हमें एक जहाज यहाँ दिखा, एक जहाज यहाँ दिखा। जो पहला जहाज था उससे दूरी इतनी होगी और दूसरा जहाज यहाँ। अभी इनके सबके बीच की दूरी होगी, इस पॉइंट को ये मानना है, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो और इसे डी मान लो। ठीक है, उसने कहा कि अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनेंगे, ऊपर की साइड में, उन्नयन कोण बनेंगे नीचे की साइड में। जो पहला कोण है वो बन रहा 30 डिग्री का और जो दूसरा कोण है वो बन रहा 45 डिग्री का। एकांतर कोण की वजह से जो 30 डिग्री का है तो इसी लाइन पे, इसी भुजा पे भी एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ये पूरा यहाँ तक 45 है तो इसी रेखा पे नीचे की साइड में कितना होगा, 45 डिग्री। अब आपके कहा उसने कि जो जहाज एक दूसरे के 50 मीटर की दूरी पे है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, 50 मीटर की। ठीक है, अब हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई का हमें बतानी है तो ऊंचाई कितनी मान लो इसकी, h मान लो, B से C की दूरी कितनी मान लो,
एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं चित्र में। अब देखो दो त्रिभुज बोले, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। अब जो कुल दूरी होगी यहाँ से लेके डी तक की वो x प्लस 50 होगी, ठीक है, क्योंकि इतनी दूरी 50, इतनी दूरी x, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी x प्लस 50। अब देखो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में एक लंब दे रखा है, एक आधार दे रखा है, और जहाँ भी लंब और आधार हो वहाँ यूज करेंगे हम tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर है क्या हो, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले त्रिभुज में, 45 डिग्री, 45 कर दो, बराबर लंब दे रखा h, आधार मान रखा हमने x, ठीक है भाई। tan 45 का मान हो 1, तो ये हो जाएगा h बटे x, या x बराबर कितना आ जाएगा h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे समझ में। अब त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में देखो एक लंब दे रखा है, एक आधार दे रखा, जहाँ लंब बटे आधार हो मतलब tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू है कितनी, 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब दे रखा h, आधार मान रखा हमने x प्लस 50। tan 30 की वैल्यू हो 1/√3, तो यहाँ tan 30 है वहाँ रख दो 1/√3, बराबर हो जाएगा h बटे x प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ में, √3 की मल्टीप्लाई h के साथ में, तो x प्लस 50 बराबर हो जाएगा h√3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 है, x बराबर कितना है आपसे h है, अब यहाँ से समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान कितना निकालना था h, तो हो जाएगा h प्लस 50 बराबर h√3, h इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 50 बराबर h√3 और माइनस के h, दोनों में से h बाहर कॉमन ले लेंगे, h बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा √3 माइनस का 1। अब √3 माइनस का 1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो 50 और बटे में आ जाएगा √3 और माइनस के 1, और बराबर किसके h के। जब भी नीचे वैल्यू रूट में दे रखी हो तो वो तीनों सौ परिमेयकरण हो जाए उसका, ठीक है। परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन चेंज करेंगे, √3 प्लस के 1 नीचे मल्टीप्लाई, और √3 प्लस के 1 ऊपर मल्टीप्लाई। आगे तो समझ में। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 50 √3 प्लस के 1 अपॉन में, अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना h, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब आगे बचा 50 √3 प्लस के 1 और अपॉन में 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और बराबर h, यह 50 √3 प्लस के 1 और 3 में से क्या कितना बचेगा 2 बराबर h। 2 से 50 को काटेंगे 25 बार कटेगा, तो जो h की वैल्यू आई वो आई 25 √3 प्लस 1। जो ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई हमारे पे निकल कर आ गई 25 √3 प्लस 1, ये आंसर। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।